अच्छा भैया जी, आज डिस्कस करेंगे हम अस्सलाम बेरिंग। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भैया जी, आज हम शुरू करेंगे अपना सिलसिला बेरिंग से। बेरिंग एंगल का दूसरा नाम है। हाँ, अगर बेरिंग एंगल है तो सरकार एंगल क्यों नहीं कहते हैं, बेरिंग क्यों कहते हैं? ये सारे सवाल ध्यान में आते हैं। तो आइए समझते हैं कि बेरिंग, किसी एंगल को बेरिंग क्यों कहते हैं और हर एंगल बेरिंग क्यों नहीं होता। ये कुछ वजूहत हैं, कुछ चीज़ें जो जहन में रखनी है। अगर वो फुलफिल हो रही है इसका मतलब वो बेरिंग है, अदरवाइज वो सिंपल एक एंगल है। पहली बात, इट इज़ एन एंगल मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ। ये वो एंगल है जो हमेशा नॉर्थ से मेजर होगा। याद है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये हमेशा एंगल नॉर्थ से मेजर होगा। दूसरी बात, सर जी बेटे। सर ये अभी ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा है ना? जी जी बिल्कुल वही चल रहा है। इट इज़ एन एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी होती है भाई? आप घड़ी के साथ रोटेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट इज रिटन इन 3 डिजिट्स। ये हमेशा 3 डिजिट्स में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि बेरिंग आपने कैलकुलेट करी है 27 डिग्री, बट यू विल राइट इट 027। अगर आपके पास आंसर आ रहा है 92 डिग्री, तो आप लिखेंगे 092 डिग्री। अगर आपके पास आंसर आ रहा है 18.5 डिग्री, तो आप लिखेंगे 018.5 डिग्री। इस तरह से बेरिंग को आप लिखेंगे। बेरिंग को लिखने का तरीका ये होगा। ये 3 बातें हैं जो बेरिंग के हवाले से आपके जहन में होनी चाहिए। तो जो एंगल इन सारी बातों को पूरा कर रहा है वो आपके पास यस बेरिंग है, वरना वो सिंपल एक एंगल होगा, नथिंग एल्स। नोट कर ली ताकि फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा जी, अब बेरिंग के साथ साथ कुछ बातें आपके इल्म में और होनी चाहिए। जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये बातें आपको पहले से पता हैं, बट यूँ समझ लें एक रिकॉल है, चीज़ों को दोहराया जा रहा है। तो क्या है बातें दोहराने वाली, आइए ज़रा उनको जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात, डायरेक्शंस के हवाले से आपको पता है कि नॉर्थ यहाँ पर अगर मौजूद है आपके पास,
So this will be the east, this will be the south, and this will be the west. दूसरी अहम बात 90 डिग्री एंगल। नॉर्थ और ईस्ट में जाएं 90 होगा, ईस्ट से साउथ में जाएं 90 डिग्री ट्रैवल होगा, साउथ से वेस्ट पे जाएं 90 डिग्री ट्रैवल होगा, वेस्ट से नॉर्थ पे आए 90 डिग्री ट्रैवल होगा। दूसरी बात जो हमें जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इसकी वो समझ लेते हैं। अब वो ये when you have two parallel lines, when you have two parallel lines and third line intersecting the two lines, so you will get some angle and we call it alternate angles. These two angles will be equal because they are alternate. Similarly, this angle will be equal to this one because they are alternate as well. तो ये एंगल्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। डायरेक्शंस के हवाले से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहाँ पर हैं, इनके दरमियान एंगल 90 है, इन सब नॉलेज का होना ज़रूरी है। बेयरिंग विल डेफिनेटली विल हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आप लोग नोट कर चुके हैं। अब मैं बोर्ड को क्लियर करने लगा हूँ एंड लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑफ द बेयरिंग, हाउ वी कैलकुलेट द बेयरिंग। सर नीचे वाला दोबारा से बता देगा, ये वाला पार्ट जी। ओके जी, मैं पहले डायग्राम को रिमूव करूँ फिर बताता हूँ दोबारा। देखो बेटे जी, पहली बात ये है कि सपोज वी हैव टू लाइंस विच आर पैरेलल। पैरेलल लाइंस की तो आइडेंटिफिकेशन है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, विच नेवर मीट ईच अदर। अगर इनको कोई तीसरी लाइन कट करती हुई गुजर गई तो वो चाहे ऐसे कट करे चाहे वो ऐसे कट करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी सूरत में ये जो एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इक्वल काउंट होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल। ये दोनों एंगल बराबर होंगे हमेशा। इसी तरीके से ये जो बाहर वाला एंगल है ये वाला, और ये जो बाहर वाला एंगल है ये वाला, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ना 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 मेरा बच्चा ना, ये है ऑल्टरनेट ही है, ये है ऑल्टरनेट। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो थोड़ी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये होगा, राइट। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान ये है कि वो हमेशा इस इंटरसेक्टिंग लाइन के एक साइड पर होंगे, यू कैन सी द सेम साइड। जबकि ऑल्टरनेट क्या होते हैं, एक अगर राइट पर है तो दूसरा लेफ्ट पर होगा। ये छोटा सा एक फ़र्क है ऑल्टरनेट में और कॉरेस्पॉन्डिंग में, ये थोड़ा फ़र्क हमें ध्यान में रखना होगा। बहरहाल अब इन सारी बातों को जहन में रखते हुए अब हम शुरू करेंगे सवाल का सर? सिलसिला। जी बेटे। यस सर एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी तो होता है। बिल्कुल होता है, ये देखिए आपके सामने आ गया, ये रहा। वर्टिकल ऑपोजिट की खासियत ये है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि लाइंस पैरेलल हों। वर्टिकल ऑपोजिट कहीं भी जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जब वो इंटरसेक्ट करेंगी तो डेफिनेटली पैरेलल तो हो नहीं सकती। तो जहाँ कहीं दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उन्हें हम वर्टिकल ऑपोजिट कहते हैं, दे ऑलवेज इक्वल। ये कहलाता है, और वही चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है, वर्टिकल ऑपोजिट इक्वल है। तो वर्टिकल ऑपोजिट का पैरेलल लाइन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं। इट कुड बी एनीवेयर व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। जबकि ऑल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन से है और किसी से नहीं है कनेक्शन। अच्छा जी, अब मैं बोर्ड को क्लियर करके आगे बढ़ूं, सिलसिला शुरू करें एक्सरसाइज का। जी सर। That's great.
अब हमारे सामने ये एक पॉइंट ए दिया है और ये उसका उन्होंने नॉर्थ बना दिया है। फिर उन्होंने यहाँ एक पॉइंट बी दिया है और यहाँ उसका नॉर्थ बना दिया। दिस इज ए, दिस इज बी। ये नॉर्थ हमारे पास है पॉइंट, ये एंगल 60 डिग्री गिवन है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा कि बेरिंग है क्या इन एक्चुअल, कैसे हमें लगेगा कि कौन सा एंगल बेरिंग है या नहीं। ध्यान से इस डायग्राम को देखिएगा। सर जी बेटे, तो मैं बोल रहा था जैसे आपने डायग्राम बनाया था उसमें दो पैरेलल लाइन और एक इंटरसेक्ट लाइन थी, तो जैसा कोई भी एंगल को जानने के लिए उसमें जरूरी है कि उसमें इंटरसेक्ट कर रहा हो। लाजमी आता है। अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो आपका कॉन्सेप्ट ही एंगल का बनेगा नहीं। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं, ये देखिए मिसाल के तौर पे आपने दो पैरेलल लाइंस बनाई, क्या ये दो लाइनें दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही? नहीं कर रही। नहीं, इनके दरमियान तो एंगल है ही नहीं। जब तक कि कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो एंगल कैसे बनेगा? अब कर रही है। अब देखिए ये एंगल बन रहे हैं। जी सर, तो बिल्कुल। एंगल बनने के लिए ज़रूरी है कि उनका इंटरसेक्ट होना लाजमी है, वरना एंगल नहीं बन सकता वो। ठीक है भैया जी। अब ज़रा मैं उसी एग्जाम्पल को जो मैं आपके सामने रखा था वो दोबारा बना रहा हूँ डायग्राम को। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखिएगा, अगर मैं पॉइंट ए पर स्टैंड खड़ा हो जाऊं और अपना फेस आहिस्ता आहिस्ता घुमाना शुरू करूं, अपने आप को घुमाना शुरू, घूमता जाऊं घूमता जाऊं घूमता जाऊं, और घूमते घूमते मेरा रुख यहाँ पर हो गया, फेस मेरा कहाँ चला गया? अब मैं बी की तरफ मेरा मुंह हो गया। पहले मैं सामने देख रहा था, अब मैं उसी जगह पे खड़ा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, और घूमते 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 मैं अब इस बी की तरफ मेरा रुख हो गया है। तो सवाल ये आता है कि पॉइंट ए पर खड़े होकर मैंने ए से लेकर बी तक कितना डिग्री घुमाया अपने आप को? तो क्या जवाब होगा आपका? 60। 60 डिग्री घुमाया मैंने, ताकि मैं बी की तरफ देख सकूं। मैंने अपने आप को 60 डिग्री घुमाया ताकि मैं अपने आप को बी की तरफ देख सकूं। मेरा एक सवाल है, क्या ये जो एंगल मैंने घुमाया है, क्या ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है? जी जी सर। अच्छा, और क्या ये जो एंगल 60 डिग्री है, क्या ये इस लाइन से मेजर हो रहा है, नॉर्थ से? जी सर। क्योंकि आपने यहाँ से गिनना शुरू किया, करते 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 यहाँ तक पहुँचे, नॉर्थ से मेजर हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी है, यानी जी बेरिंग की दोनों शर्तें पूरी हो गई यहाँ पर। जी सर। दोनों शर्तें पूरी हो चुकी हैं। अब सवाल ये है कि ये किसकी बेरिंग है, क्या है ये? अब समझते हैं, गौर से देखिएगा। मैंने ये देखा कि इफ आई स्टैंड एट ए, आई टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू सी बी। बी को देखने के लिए मैं 60 डिग्री घूम रहा हूँ। इसे हम कहते हैं बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, यानी ए से मैं कितना डिग्री घूमा ताकि मैं बी की तरफ देख सकूं। दिस इज कॉल्ड 60। बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, और ये था 60 डिग्री। लेकिन चूंकि आपको बताया गया है कि इसे 3 डिजिट में जी, लिखना है, इसलिए इसके साथ 0। 0 लिखना लाजमी है। अच्छा, अब अगली चीज़, अब अगर एक और सवाल जहन में आया कि बेयरिंग ऑफ सर ए। जी बेटे, सुन रहा हूँ। सर ये एंगल तो नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन नहीं है। ये बेटा दो लाइनें कट हो रही है, देखो। नहीं, एक दो पैरेलल लाइंस तो है, लेकिन वो वाली लाइन नहीं है, है इंटरसेक्शन ना? नहीं बात। अरे मेरे शहजादे, मैं दिखाऊं, ये देखो,
ये नॉर्थ है, जी नॉर्थ के नीचे कंटिन्यू करोगे तो साउथ आएगा, जी बिल्कुल। इसके नीचे कंटिन्यू करो साउथ आएगा। ओह हाँ जी क्या सर हाँ। नॉर्थ साउथ दो पैरेलल लाइन है? बन गई। सर नीचे बन गई। कंटिन्यू हो सकते हैं क्या, मतलब जो लाइंस है नॉर्थ साउथ? बेटा मेरे बच्चे, अगर मैं नहीं भी करूँ तो वो है तो, क्या नॉर्थ अकेला होता है? नॉर्थ की तरह साउथ नहीं होगा, होता है ईस्ट होता है वेस्ट नहीं होगा, वो तो है। अंडरस्टूड सी बात है ना। अगर मैं कह रहा हूँ मेरा सीधे हाथ पे, तो क्या मेरा उल्टा हाथ नहीं होगा? बोले होगा। मेरा उल्टा हाथ भी होगा भाई, छोड़ना भाई। ठीक है मेरे भाई, ये सिलसिला है। दो पैरेलल लाइंस भी हैं, उनको इंटरसेक्ट भी कर रही तीसरी लाइन, तो ये एंगल आया 60 डिग्री आया। आप ध्यान से देखिए मेरा अगला सवाल क्या है। बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, ये लिखा हुआ है फ्रॉम बी, यानी अब मैं बी के पोजीशन पे स्टैंड करता हूँ, अपने आप को यहाँ खड़ा हो जाता हूँ और मैं सामने देख रहा हूँ और मुझे बी की बेयरिंग ढूंढनी है, तो मुझे क्लॉकवाइज घूमना होगा। मेरे बात को गौर से देखिए, मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, घूम रहा हूँ, घूमता गया, घूमता गया, घूमता गया, घूमता गया, घूमता गया, और यहाँ तक देख रहा हूँ। मैंने अपने आप को घुमाया, घुमाते 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 घूमते 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 यहाँ तक आ गया। तो वो पूछ रहा है ये एंगल कितना होगा। ये एंगल अब हमें कैलकुलेट करके बताना है, ये पूरा एंगल। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। जब मैं घूमता घूमता यहाँ तक पहुँचा था, तो मैंने कितना एंगल ट्रेवल कर लिया यहाँ तक? 90। हाँ हाँ, गौर से देखें, यहाँ से लेके 180 यहाँ तक। 180 180। यस, 180 ट्रेवल कर लिया था मैंने, वेरी गुड। अब मुझे मज़ीद और ट्रेवल करना है, ये वाला, ये जो मज़ीद है, एक्स्ट्रा है, ये 60 डिग्री। एंगल वन। हाय 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 लड़के, जीता रहे, शाबाश। ये एंगल मुझे मज़ीद ट्रेवल करना है, और ये एंगल कितना है? जैसे भाई ने बताया 60 डिग्री। ये कैसा जवाब दे दिया इन्होंने 60 डिग्री? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल अल्टरनेट है ये। एंगल है। जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे बेयरिंग चाहिए तो 180 में 60 डिग्री ऐड करना होगा, तब जाके मेरा आंसर आएगा बेयरिंग, दैट इज 240 डिग्री। और 240 डिग्री पहले से ही 3 डिजिट में है, लिहाजा ज़ीरो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। काइंडली इसको नोट कर लें ताकि मैं एक दो एग्जाम्पल और शेयर करूँ आपके साथ। नोटेड सर। एक्सेलेंट। अब्दुल राफे साहब, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है बेटा? आज बहुत देर हो गई आपको। मिस्टर अब्दुल राफे, आज आप लेट हो गए काफ़ी। कैन राफे हेयर मी? आई थिंक अब्दुल राफे मुझे सुन नहीं सकते। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब मैं बोर्ड क्लियर करने लगा हूँ ताकि हम एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर सर करें। 2 मिनट सर, स्टेटमेंट लिख देना। ओके ओके ओके। हो गया सर, थैंक यू। गुड, वेरी गुड। अच्छा बेटे जी, अब मैं बोर्ड क्लियर करूँ ताकि फिर एक और एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस की जाए।
अच्छा भाई, ये हमारे सामने डायग्राम आई है और अब हमसे पूछा जा रहा है P from Q। अच्छा, यहाँ 50। बड़ी अहम चीज़ पहले ये डिसाइड ये करना है कि हमें किसका नॉर्थ इस्तेमाल करना है। यहाँ लिखा है बेयरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू, फ्रॉम क्यू, यानी अब क्यू पर जाके पहुंच जाइए और यहाँ से आपने क्लॉकवाइज घूमना है। अब मैं आपकी आसानी के लिए आपको साउथ भी दिखा रहा हूँ ताकि देखना आसान हो जाए। अब मैं यहाँ से क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, गौर से देखिएगा। घूमूंगा क्लॉक 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 क्लॉक, घूमते घूमते मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। मुझे ये पूरा एंगल बताना है कितना होगा। सर 230 होगा। 310 होगा सर। अभी चेक कर दें सर। सब लोग अपने अपने आंसर नोट करके ध्यान में रखें। पहली बात, यहाँ तक ट्रैवल करते करते बनता है 180 डिग्री। 180। अब 180 डिग्री में ये वाला अगर एंगल मैं किसी तरह मालूम कर लूँ और 180 में ऐड कर दूँ तो मसला हल हो सकता है। लेकिन मेरे मन में एक और ख्याल आया, कि अगर मैं ये देखूँ, गौर से मार्कर को देखिएगा, ये मार्कर पूरा घूमता है यहाँ तक, तो ये बनता है 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री में से ये वाला हिस्सा माइनस हो जाए तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा। आई रिपीट, ये पूरा 360 डिग्री है। 360 डिग्री में से अगर ये वाला एंगल माइनस हो जाए तो ये रिमेनिंग एंगल मिल सकता है मुझे, यानी 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सर समझा नहीं। ये बनता है 310 डिग्री। बात दोबारा भी कर लीजिएगा। पहले ये देखिए, जब मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ और घूमते 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 पूरा यहाँ तक पहुँचूँ तो ये 360 बनाएगा। जी सर 360 तो बनाएगा। ओके, अब 360 में से अगर मैं ये वाला हिस्सा निकाल दूँ तो ये बचेगा रिमेनिंग। जी सर। और ये हिस्सा है कितना? 50। 50। सही सही माइनस सही कर दिया सही मैंने। सही समझ गया 310 बचा। सर जी सर ये P फ्रॉम Q का ये मतलब है कि हमें बाहर वाला एंगल निकालना है। नहीं, इसका मतलब ना, ये मतलब ना, ये मतलब नहीं करता। इसका मतलब है कि आप पहले Q के नॉर्थ पे जाएंगे, वहां से क्लॉकवाइज घूमेंगे, ये मतलब सिर्फ, और कोई मतलब नहीं इसका। आई रिपीट, आप Q के नॉर्थ पे जाएंगे और वहां से क्लॉकवाइज घूमेंगे, बस, और कोई मतलब नहीं इस बात का। ये देखिए, मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, घूमते जा रहा हूँ। अब कब रुकना कहाँ पर है? जहाँ P आएगा, P साइन पर है, जहाँ रुक गया मैं आके। ये नोट कर लिया तो मैं क्लियर कर दूँ बोर्ड, मुझे कौन लाइन की लिखनी है, ऐड करना है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। जी, बेयरिंग ऑफ Q फ्रॉम P। अब डिसाइड करें कि किसका नॉर्थ यूज होगा, कहाँ से घूमेंगे आप? पी का सर, पी का। P, वेरी गुड। फ्रॉम P, ये लीजिए P पर पहुंच गए। अब P के नॉर्थ से घूमना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब आपको चाहिए ये वाला एंगल, आपको चाहिए ये वाला एंगल। अब ये एंगल कैसे आएगा भाई? अभी चेक कर लेते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि ये इस पॉइंट का साउथ यही होगा जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ? ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और क्या जी सर। मुझे ये दो लाइनें पैरेलल नजर आ रही है मुझे? जी सर। इसका मतलब ये हुआ, कोई बता सकता है ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 50 सर 50 50। 50। 50, वेरी 50। गुड।
अच्छा, अब देखिए इस 50 को मैंने कैसे इस्तेमाल करना है। क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर मैं ट्रैवल करते करते यहाँ तक पहुँचूँ तो ये एंगल कितना बनेगा पूरा? 180 180 180 सॉरी बेटे, 180। और अगर 180 में से ये वाला हिस्सा मैं माइनस कर 180 दूँ माइनस 50 तो ये 180 बच्चे। माइनस 50 130 एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। दिस इज योर बेस। अब चूंकि ये ऑलरेडी 3 डिजिट में है, लिहाजा जीरो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है आपको। एक और एग्जांपल शेयर करें आपके साथ। अच्छा भैया जी, एज यूजुअल जो बच्चे हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं अटेंडेंस के लिए, काइंडली वो अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा बच्चों की। सब लोग प्लीज़ अपने अपने नेम क्लासिफिकेशन के साथ मैसेज भेज दीजिए ताकि आपकी अटेंडेंस नोट कर ली जाए प्लीज़। शाबाश बच्चे लोग। फिल्जा, अब्दुल्ला, एहसन, हफ्सा, माजिद, बिलाल, सैयद साहब, मेहसान, मेहदी, रहमान साहब, आलियान साहब, मुस्नफिल, कासिम साहब, मिस समीन, यस, मिस एमन, मिस अंशाल, ईशा, अरहम, अब्दुल रहमान सुहेल साहब और सैयद इब्तदा साहब, उमर याया, गुड, हरीश, Can you upload a recording on अब्दुल्ला PCR? साहब। जी बेटे, सर लेक्चर अपलोड करना रिकॉर्ड करना मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। अपलोड कर देंगे सर? हो जाएगा। मैंने लास्ट से भी अपलोड कर दी सारे चंदा। ये भी हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए हम लोग। अच्छा जी, अब मैं बोर्ड क्लियर करने लगा हूँ। जी सर करना है। जी भाई चलिए, ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज द नॉर्थ ऑफ पी, ईस्ट ऑफ पी, साउथ ऑफ पी एंड वेस्ट ऑफ पी। अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम पी। अब मुझे बताइए इस स्टेटमेंट को पढ़ के हम किसका नॉट यूज करेंगे? पी का। वेरी गुड, पी का नॉट यूज करेंगे। अब पी के नॉट से हमें क्लॉकवाइज घूमना है, ये रहा नॉट।
यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे और स्टॉप करेंगे एक ही लाइन पर। अब सवाल ये कि आपने कितना डिग्री ट्रेवल करा है, ये सवाल है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, आपको हमने बताया था कि नॉर्थ और ईस्ट हर एक के दरमियान 90 डिग्री एंगल बनता है। सर सर 70। वेरी गुड। सर यानी क्या जी बेटे? सर ये 90 में से माइनस हो जाएगा ना 20? वेरी गुड। तो 90 में से 20 को माइनस करेंगे एंड द रिजल्ट विल बी 70 डिग्री। डिड आई मिस समथिंग? Sir, we should convert it in 3 digits. Yes, it would be 070. Very good. Now सर एक he अपन ये चीज says, वापसी समझा दें। क्यों नहीं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो समझने की है, पहली बात तो ये कि आप किसका नॉर्थ यूज़ कर रहे हैं। लिखा हुआ है फ्रॉम पी, तो ये है पी और ये है पी का नॉर्थ। आपने नॉर्थ से घूमना है, मैं लाइन हटा दूँ एक्स्ट्रा। नॉर्थ से घूमेंगे तो नॉर्थ से घूमना है और स्टॉप कहाँ करना है, जहाँ पर ए आ गया। ये एक ही लाइन है, यहाँ स्टॉप कर गए। अब पूछे यहाँ तक आते हुए आप कितना डिग्री टर्न कर रहे हो, कितना डिग्री घूम रहे हो, एंगल बताना है। तो आपको तो नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि अगर आप नॉर्थ से लेके ईस्ट तक जाओगे तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है। बिल्कुल शुरू में मैंने बताया था बात आपको। तो अगर 90 में से ये वाला एंगल माइनस हो जाए तो मसला हल हो जाएगा। यानी कि 90 में से अगर हम 20 डिग्री माइनस कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और ये हो गया 70 डिग्री। लेकिन चूंकि बेयरिंग है लिहाजा 3 डिजिट में लिखना लाजमी है, तो वी विल राइट 070। सर अगर हम लिखना भूल गए तो? देखो चंदा, मैं बताऊँ, सच्ची बात तो ये कि जब तुमने इतनी बड़ी मेहनत कर ली, 90 भी देख लिया, माइनस भी कर लिया, आंसर भी सही है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो निगलेक्ट हो जाती हैं। क़यामत नहीं आ जाएगी, अल्लाह ना करे, लेकिन फिर भी आपने अपनी कोशिश पूरी करनी है कि उसे ठीक किया जाए। इसकी मिसाल मैं ऐसे दे रहा हूँ कि आप स्कूल में विंटर के सीज़न में आपसे कहा जाता है टाई पहन कर आओ। बहुत बच्चे टाई नहीं पहनते, लेकिन बहुत बच्चे टाई पहनते, लेकिन टाई कैसे पहनते, नीचे लटक रही होती है। रूल तो पूरा कर दिया लेकिन टाई लटक रही है। अगर वो टाई को थोड़ा ऊपर कर ले तो अच्छी बात है, अच्छा लगेगा, लेकिन उसने रूल पूरा कर दिया। एम आई राइट? बिल्कुल यही सिचुएशन यहाँ पर है। कम से कम वो टाई ना पहनने वाले से तो बेहतर ही हो गया। ओके सर। अब जरा पार्ट बी में आ जाइए। पार्ट बी में देखिए, यहाँ मुझे बताएं किसका नॉट यूज होगा। पी का नॉट यूज होगा। अच्छा जी, अब पी का नॉट तो यूज होगा, लेकिन अब आपकी जो ट्रैवलिंग है ज़रा लंबी है। आप पी से घूमते पहुंचेंगे यहाँ पर, आपको यहाँ तक आना है घूमते। सर अब सोच के बताइए कि फरमाइए। सर 270 में से तो 30 चला जाएगा। अच्छा भाई, अब तक मैं इनकी बात को जो समझ रहा हूँ सुनिएगा बाकी लोग भी। पहले जब घूमते घूमते यहाँ पहुँचे तो हुआ 90, फिर आप और आगे बढ़े तो फिर हुआ 90, फिर आप यहाँ पहुँचे तो फिर 90, तो 90 90 90 मेक्स 270। अब मुझे बताइए, ये एंगल है 30 डिग्री। 30 डिग्री ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा 270 में? सब्ट्रैक्ट होगा ना सर? जी भैया, बाकी लोग क्या कहते हैं? सर ऐड लग रहा है। सर ऐड हो। पक्की बात। सर ऐड होगा। सर ऐड होगा। वेरी Add. गुड, ऐड होगा। ऐड, क्योंकि आप 270 छोटा है 270 से इसलिए। आगे निकल गए जी। 270 छोटा है, वो आप आगे जा रहे हैं, इसीलिए ऐड हो जाएगा एंड द आंसर विल बी 300। वेरी गुड।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बेटे। आप लोगों ने नोट कर लिया, मैं बोर्ड क्लियर कर दूं? जी सर। Great. चलिए मैं बोर्ड क्लियर करता हूँ ताकि फिर एक और एग्जाम्पल आपसे शेयर की जाए बेरिंग के हवाले से। जी बच्चा लोग, आइए ज़रा पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। पहले हम ये तय करें कि किसके नॉट को यूज़ करना है। ए के नॉट को सर। अच्छा जी, ए के नॉट पे पहुंचेंगे और नॉट से घूमकर हमें पहुंचना है क्लॉकवाइज यहाँ तक। अब ये एंगल कैसे कैलकुलेट होगा ये सोचना है। सर 90 सर अगर ये जो सर की तरफ आया है, ये पहला वाला तो 90 हो ये पूरा घूमा है ठीक और है, दूसरा वाला जो है यहाँ तक हाफ तो घूमा है। नहीं, हाफ हाफ घूमा तो है। नहीं है। सर पहले 90 है, उसके बाद 90 से 34 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा और उसको 90 से प्लस करेंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा मेरे ध्यान में एक और आइडिया है, मुझे बताइएगा वो ठीक है। अगर मैं ट्रैवल करते 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 यहाँ तक पहुँच जाऊँ तो ये पूरा कितना बनता है? 180। 180। और अगर 180 में से मैं ये 180 वाला minus एंगल 30. माइनस कर दूँ तो मसला हल हो जाएगा मेरा। 180 माइनस 34 146। 146। जी Q फ्रॉम A। अब सर किसका नॉट नॉट यूज होगा? ए। ए का नॉट यूज होगा और ए का नॉट यूज करते हुए हम पहुंचेंगे Q तक, राइट? अब बताएं जरा इस बारे में क्या आप लोग सजेस्ट करेंगे मुझे। सर 180 में 40 प्लस हो जाएगा। Sir, 180 plus 50 होगा. देखिए बेटा, पहली बात तो यहाँ तक हो गया सर 180, राइट? 270 प्लस 40 और माइनस 40। अगर नहीं मैं सर 180 में ये वाला एंगल ऐड करूंगा तो मसला हल होगा एंड दिस इज नॉट 40। सर ये 270 माइनस 40 नहीं होगा? सर इट विल बी बिल्कुल 50। करेक्ट, 100 नहीं करेक्ट, सर बिल्कुल 270 सही है। कैसे? चलो मैं बताता हूँ, ये देखे ना, अगर सर वो आप 180 है और यहाँ ये वाला 270 होगा। आप यहाँ से घूमते 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 यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो ये पूरा 270 बन रहा है यहाँ तक। जी सर बिल्कुल बन रहा है। तो 270 आपको तो यहाँ रुक जाना चाहिए था ना। आप कितना डिग्री आगे निकल गए? 40 डिग्री और आगे बढ़ गए, ज़्यादा चले गए। जी तो आपको आपको तो ये हिस्सा माइनस करना पड़ेगा 270 में से, तब जाके मसला हल होगा। तो 270
minus 40, that makes 230 degree. Yes, 230 degree. देखिए एग्जाम में आप डायग्राम पे ये कारीगरी करें ना करें, लेकिन आपकी ये वर्किंग लाजमी नज़र आना चाहिए कि किसको प्लस कर रहे हैं किसको माइनस कर रहे हैं। डायरेक्ट आंसर देंगे इसकी कोई हैसियत नहीं है। एटलीस्ट आपने ये ज़रूर दिखाना है कि किसको सर? ऐड कर। जी बेटे, सर ये कितने मार्क का क्वेश्चन होगा? डिपेंड्स करता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, तो ये एक एक नंबर के हैं। बाद अक़त काम थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसको मार्क्स बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए मुझसे इसका अलग से कोई सवाल आता है तो इसके अलग से सवाल पेपर 1 में ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, चूँकि मैं कैलकुलेटर की तो गुंजाइश ही नहीं करी। तो 4 से 5 मार्क, 3-4 मार्क, 5 मार्क का सवाल बनता है पेपर 1 में। अलबत्ता पेपर 2 में क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव एक सवाल होता है पेपर उसका ट्रिग्नोमेट्री का 12 नंबर का, उसमें ये कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, तो 102 नंबर वहाँ आ जाते हैं। अगर मैं टोटल लगाऊं तो 3 से 4-5 नंबर पूरे पेपर में सवाल होते हैं। जी भैया जी, आप लोग नोट कर चुके हैं, मैं बोर्ड क्लियर कर दूं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, करिए। सर बेसिकली वो सर लाइट गई है, मेरी बैटरी बिल्कुल एंड पे आ गई है मोबाइल की, तो मैं ये कह रहा था सर अटेंडेंस लगा देगा मेरी प्लीज़। असल में मेरा आ- मोबाइल बहुत एंड आपका पे अच्छा सा बंद नाम हो। क्या है? आपका अच्छा सा नाम क्या मेहदी है? मेहदी मेहदी सर। अच्छा मेहदी भाई बात क्या, तो मेहदी भाई आपकी लाइट आ गई है या नहीं? नहीं सर लाइट नहीं आई है मेरी, बिल्कुल ही ना मोबाइल एंड पर है, बिल्कुल चलिए ठीक है जी। 1% आ। मुझे बताएं, अजलान साहब आपको नज़र आ रहे हैं क्या इस वक्त? अजलान मौजूद है वहाँ पर क्लास में क्या इस वक्त? क्योंकि मैंने अजलान से कहा था अटेंडेंस लगाने के लिए। आई थिंक ही इज़ जी नॉट सर हियर। अगर सर कोई रिमाइंड ना कर पा, अगर आप कहीं गए ना अटेंडेंस के लिए तो सर हाँ मुझे मेरा बता देना, सर मेरा सब बहुत ठीक एंड है, पर है, सब करने ठीक लगा है हूँ। मेहदी। सॉरी अच्छा सर बेटा, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा भैया जल्दी से मुझे अटेंडेंस आज से नोट कर लीजिएगा। मिसरीबा आई होप आपने अटेंडेंस नोट कर ली? सर अजलान आपको भेज चुके हैं। भेज चुके? अच्छा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा भैया आइए एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटा जी, फाइंड द बेयरिंग ऑफ पी फ्रॉम ए। सर नॉट तो ए का इस्तेमाल होगा। वेरी गुड। इसका मतलब है आपको ये बताना है हाउ मच डिग्री दिस मच यू ट्रैवल्ड, कितना डिग्री ट्रैवल कर रहे हैं आप। ये एंगल बताइए कितना बनता है? सर 150 सॉरी 180 हो 180 जाएगा, तो 180 में से 30 चला जाएगा। नो 150 नो। 120 यहाँ तक ट्रैवल कितना होगा ये बताइए पहले। 90 90 में 30 ऐड होगा या माइनस होगा? ऐड हो जाएगा। सर ऐड हो जाएगा। ऐड हो ऐड जाएगा हो तो
वेरी गुड, वेरी गुड। 120 हो जाएगा। या इट्स 120 डिग्रीज, वेरी और फिर इसको गुड। 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बाकी ए और बी के बीच में जो एंगल है वो मिल जाएगा। नहीं नहीं, हमें सिर्फ यही तो चाहिए था खाली, हमें वी नीड दिस मच, आई रिपीट दिस मच ओनली। तो बेरिंग कह रही है कि आपने नॉर्थ से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री घूमते हैं, सिर्फ ये बताना है। मतलब अगर मैं अपने मार्कर को यहाँ रखूँ और यहाँ से गोल घुमा के इधर रुख कर दूँ तो मेरा मार्कर कितना डिग्री घूम रहा है, दिस इज़ माई बेरिंग, ये पूछ रहा है खाली आपसे। अब पार्ट 2 इंटरेस्टिंग होगा जी। A from P, जी भैया क्या कहते हैं इस बारे में? सर पी का इस्तेमाल होगा नॉर्थ। हाँ, अब P पे तो नॉर्थ ही नहीं बना हुआ, इसका मतलब ये काम भी हमें खुद ही करना होगा। आइए ज़रा पहले P पे नॉर्थ बना देते हैं। ये लीजिए, हमने P पे नॉर्थ बना दिया। आपके काम को मज़ीद आसान करने के लिए मैं बकिया डायरेक्शंस भी दिखा देता हूँ, विच इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन नॉर्थ दिखाना लाजमी था, वो मैंने दिखा दिया। अब मैं यहाँ से घूम रहा हूँ गोल, और घूमते 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 मुझे यहाँ तक बताना है कितना डिग्री एंगल बन रहा है। तो बताना पसंद करेगा ये एंगल कितना होगा? सर 90। 240 बन जाएगा ये पूरा यहाँ तक सर पूरा 270 हो जाएगा। 270 में हम लोग 30 शायद आगे चले गए तो अच्छा चलो, कोई बता सकता है मुझे ये वाला एंगल कितना होगा? 30 होगा। 30 वेरी सर गुड। 300 होगा एंगल 300। हाँ, राफे भाई थे ये? सर जैद था। जैद भाई, मुझे बताइए कि 270 में 30 ऐड होगा या माइनस होगा? ऐड हो जाए। यस, ऐड हो जाएगा। लड़के तुम सही बोलो, तुम हम अगले डिस्ट्रैक्ट हो सर ऐड होगा, लेकिन क्यों लग रहा है ऐड होगा, लेकिन ये देखें यहाँ तक हुआ 90 जी फिर 180 फिर 270 हो गया। अब आप और आगे जा रहे हो, 30 मजीद ट्रेवल कर रहे हो तो 30 ऐड हो गया उसमें। अच्छा सर, वो ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं जी, तो 300 डिग्री आंसर आ गया आपका। जी सर, आ गया। अच्छा जी, अब ये होता है हमारे पास टाइम है, हम एक एग्जाम्पल और कर सकते हैं। सर 6 मिनट है। हाँ, एक एग्जाम्पल छोटी सी हो जाएगी, ये आई होप आप लोग आराम से हो जाएगी। आई एम रियली श्योर अबाउट दिस। सर 2 मिनट रुके, मैं कर लूँ। सो कॉपी कर लो लीजिए, ताकि अब मैं अगली एग्जाम्पल स्टार्ट करूँ। भाई ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारी। सर एक बात है जी सर, ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं घूमता? बेटा देखो, एक बहुत सिंपल सा, हर काम का एक उसूल होता है। मिसाल के तौर पे जब आप घर में कोई बॉटल खोलते हैं, चाहे वो पेप्सी की हो चाहे वो 7 अप की हो, सब सीधे हाथ पे क्यों खुलती हैं? कभी नोट किया आपने? कभी नोट किया आपने? जी सर। हर बोतल, चाहे दवाई की बोतल हो, चाहे फिनाइल की बोतल हो, चाहे वो वाली बोतल हो, हर बोतल यूं ही क्यों खुलती है? सही कह गए सर आप। सो जस्ट वी डिसाइडेड अ रूल, एक रूल डिसाइड हो गया, वरना लोग लड़ते रहेंगे, अबे किधर खुलेगी भाई, तो इधर खोल रहा है, कोई इधर ओपन कर रहा है, झगड़ा हो जाएगा भाई। ये झगड़े से बचने के लिए वी डिसाइडेड, वी गेट टुगेदर ऑन वन रूल, कि ये रूल होगा हमेशा। ठीक है भाई? जी सर, समझ गया। अच्छा, मैं बोर्ड क्लियर कर दूं? जी सर, कर दूँ। थैंक यू बेटा। अच्छा भैया जी, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। बस ये आप लोग, मुझे उम्मीद तो ये है कि आप लोग ये खुद भी अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन आई एम हियर, कोई मत है तो हम शेयर करेंगे आपसे वर्किंग। घबराना नहीं होता आप लोगों ने, और ये बात भूलनी नहीं कभी कि घबराना नहीं है आपने।
जी भैया जी। फाइंड द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू। सर ये आर का नॉर्थ इस्तेमाल हो, सॉरी क्यू का नॉर्थ इस्तेमाल होगा। वेरी गुड। क्यू का नॉर्थ इस्तेमाल होगा और क्यू के नॉर्थ से हम यूँ घूमते 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 यहाँ तक पहुँचेंगे, राइट। जी। अब ये एंगल कैसे आएगा भाई? 90, 180, 270। सर ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स होंगे, ये बता ऑल्टरनेटिव एंगल्स होंगे। बताइए बताइए, कोई हेल्प बताइए इस मसले का। 270। सर इसमें ऐड हो जाएगा 270 ना शायद। अच्छा कोई मसला नहीं, मैं समझाता हूँ। मैं आपको गाइड करता हूँ, ध्यान से देखिए, सब लोग सुनिएगा ध्यान से। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, मैं ट्रैवल करते 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 यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल 120 को मत देखें, भूल जाए 120 को। मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं किसी तरीके से 360 में से ये वाला एंगल माइनस कर दूँ तो मेरा मसला हल हो जाएगा। एम आई राइट? जी जी सर बिल्कुल। तो 360 में से क्या चीज़ माइनस करनी है ये तय करते हैं पहले। सर मुझे ये वाला एंगल माइनस करना है, तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा? सर 120। शाबाश। सर 45 तो नहीं होगा? 45? नहीं 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 सर नहीं। अच्छा चले, कोई ये मुझे कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा? 90 है ये? 90। जी सर 90 है। तो फिर ये 90। कितना और ये 120 minus 90. जी ये भी 90 यानी है। अगर मैं 120 में से 90 माइनस कर दूं तो ये छोटा वाला एंगल आ जाएगा। जी बेटे। जी सर। सर वो मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी अभी हुआ था, तो वापस आ गया हूँ। मेरी अटेंडेंस तो लग गई है ना? वो तो उसकी फिक्र नहीं करता, आपके डबल लगा देंगे अटेंडेंस, फिक्र नहीं करें आप। सही है। अभी क्या बात करें? अभी ये बात क्लियर है वाली कि 120 माइनस 90 मैंने क्यों करा? क्योंकि ये पूरा एंगल था 120, उसमें से 90 माइनस हुआ तो ये एंगल मिला। इसको 360 से माइनस किया तो ये बन गया। तो ओ बच्चों को सर बताया। फिर 330 आ गया आंसर। ये तो 360 माइनस 30 दैट मेक्स 330 डिग्री। पार्ट 2, क्यू फ्रॉम आर। मैं फालतू चीज़ हटा दूँ यहाँ से ज़रा। सर इसमें आर का नॉर्थ इस्तेमाल होगा। वेरी गुड। ये चीज़ जाननी बड़ी ज़रूरी है कि हम किसका नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अब मैं आर पे नॉट बना रहा हूँ, ये देखिए मैं आर पे नॉट बनाया, बकिया डायरेक्शंस फॉर आवर कन्वीनियंस ड्रॉ करी, ज़रूरी नहीं थी। अब मैं यहाँ से घूम के यहाँ तक आ रहा हूँ, तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा? सवाल ये आता है ध्यान में। सर ये एक तो 90 डिग्री का होगा और ये दूसरा वाला जो है ये इसमें ऐड हो जाएगा। शायद ये 30 डिग्री है ना, तो सर ये शायद प्लस हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, कोई बता सकता है ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 30। यस, ऑल्टरनेट एंगल 30 डिग्री। ये देखें ये दोनों इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल 30 डिग्री के हैं। तो अब मुझे बताएं 30 डिग्री को मैं कैसे इस्तेमाल करूं? सर हम लोग ब्रैकेट का ऐड कर लेंगे ऐड। गौर से देखो बेटे, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ट्रेवल करूँ तो ये 180 बन जाएगा। जी और 180 में से अगर जी ये एंगल माइनस हो जाए तो मसला हल हो जाएगा। जी क्या लिखूँ 150। यहाँ पर? 150, यानी कि 180 में से 30 को माइनस कर दीजिए, दैट इज़ 150 डिग्री। बस बच्चा जो आज के लिए काफ़ी इतना ही। आप नोट करते जाइए, साइन आउट करते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी अल्लाह आपसे। हाफिज सर। चलो अल्लाह सर, हाफिज़। अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज हाफिज़। सर। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।
हेलो उमर, उमर